वो पैसा देगा। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है अक्ष गोयल का। वो पूछते हैं, मैंने यात्रा ऑनलाइन 182 रुपीज़ 50 पैसा पे ले रखा है और रतनवीर 156 पे ले रखा है, क्या करें? होल्ड करें या निकल जाए? नहीं, रत्नावीर तो हमको तेज ही लग रहा है, बट इस कैंडल को कोई फॉलो थ्रू मूव मिला नहीं। आइडियली स्पेस में मल्टीपल इंस्टीट्यूशन कैंडल्स हैं, ये पूरा फेज देख लीजिए, यहाँ पे ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन रहा है, इस फेज में इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन रहा है, यहाँ भी अप कैंडल्स पे वॉल्यूम ज्यादा रहा है, यहाँ भी अप कैंडल पे था। इस ब्रेकआउट को फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला, तो आइडियली जब तक उस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जाता है स्टॉक में बहुत जल्दी मूव आएगी नहीं। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी गिरावट में भी स्टॉक ने अपनी पूरी साइडवेज ही है, 4 दिन से बाजार इतना गिर गया है, साइडवेज है। नेक्स्ट लेग में 168.40 क्रॉस होने के बाद ठीक ठाक अप मूव डेवलप होनी चाहिए। पहला स्टॉक कौन सा था इनका? यात्रा ऑनलाइन। यात्रा पे ब्रेकआउट है, यात्रा पे 371 दिन का ये आईपीओ बेस का ब्रेकआउट यहाँ बना था, यही रीटेस्ट हो रहा है। ये लेवल को अगर आप यहाँ एक्सटेंड कर दें, यही रीटेस्ट लेवल है और आज फॉलो थ्रू है। जब तक 156 के ऊपर है, आप मान के चल सकते हैं कि 250 का टारगेट आपको मिलेगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है विशेष जी का। वो पूछते हैं कला मंदिर के बारे में। कला मंदिर में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म व्यू के साथ? 10 बिलो 20, 20 बिलो 50 क्यों करना है? यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रॉसओवर आ ही रहा है। अलाउ इट टू फेल, या तो ट्रैप बनने दीजिए, फेल होने दीजिए। 179.4 का लेवल है, 180 निकलेगा तो ट्रैप कंफर्म होगा, तब एंटर करेंगे ना। ब्रेकआउट था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपने ले ली, उसके बाद से रीटेस्ट पे नहीं मिला, यात्रा पे रीटेस्ट करने के बाद ऊपर चल रहा है, ये रीटेस्ट के बाद कोई बुलिश रिएक्शन मिला ही नहीं, ये गैप फिल करने आया था, गैप फिल कर गया। मे भी एक डेड कैट बाउंस 50 डे मूविंग एवरेज तक रूल आउट नहीं कर सकते, बट डोमिनेंट ट्रेंड क्या है? डोमिनेंट ट्रेंड नीचे का है। यहाँ पे 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे थे, तो आई पुल बैक्स आई। आप इन पुल बैक्स को अगर प्ले कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। मैं नहीं कर पाता क्योंकि चॉपी प्राइस एक्शन होता है। मेरे को इस टाइप का 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर चाहिए होता है, तो पुल बैक्स पे मैं बाई करता हूँ। यहाँ पे फेलियर हो गया, बात खत्म। यहाँ पूछेंगे चार्ट अच्छा है, यहाँ पूछेंगे चार्ट अच्छा है, यहाँ पूछेंगे खराब है, यहाँ पूछेंगे अच्छा है, यहाँ पूछेंगे खराब है, यहाँ पूछेंगे खराब है। तो कला मंदिर खराब या अच्छा नहीं होता है, आइडियल स्ट्रक्चर चार्ट पैटर्न कैसा है उस पर अच्छा है, खराब होता है। जी, चलिए अगला सवाल है सुमेन का। वो पूछते हैं सन फार्मा एडवांस रिसर्च के बारे में। क्या ब्रेकडाउन बन रहा है और क्या करना चाहिए? केवल छोटा सा जो बाइंग क्लाइमेक्स आप ढूंढते हैं उसको अगर वाइकॉफ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, इंस्टीट्यूशन लेवल क्या था? लास्ट बाई बिफोर द सेल, ये था लास्ट बाई बिफोर दिस सेल ऑफ, लास्ट बाई जिसको हम कहते हैं लास्ट हायर लो। पहला फेड ब्रेकआउट दिया, लॉन्ग्स को एंटाइज किया, अगले ही दिन गैप के साथ धड़ धड़ाते हुए नीचे। तो ये जैसे ही 345 टूटा, बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ, 50 to 80% ड्रॉप आनी थी जो कि आ गई है। अब मेजर लिक्विडिटी आपकी प्लेस्ड है कहाँ पे? इस स्विंग लो के नीचे, विच इज एट 95। क्या इंट्राडे चार्ट पे टेस्ट हुआ है या डेली? अभी नहीं हुआ, तो अभी 95 आते हुए दिख रहा है, तो क्यों ही इस स्टॉक में आपको लॉन्ग रहना है। ओके, अगला सवाल जो है वो संदीप का है, संदीप महाजन। उनका सवाल है 3 स्टॉक्स पे। वो आपसे जानना चाहते हैं कि इन तीनों में स्टॉक्स पे आपका नज़रिया क्या है। एक है शीला फोम, दूसरा है एसीसी और तीसरा है पीपीएल फार्मा। अंशुल आर्गडे। बिल्कुल शुरू आपको एशियन पेंट से करना चाहिए था। लार्ज कैप स्टॉक गिरावट बॉक्स, इस बॉक्स में जिसके पास पेशेंस, जो एक्यूमुलेट कर सका, उसको ये मूव मिली, पुल बैक मिलेगा, ऑल टाइम हाई चला जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप लार्ज कैप स्टॉक मत ट्रेड कीजिए, या फिर इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक मत ट्रेड कीजिए। अब इसको इसलिए बताया कि सेम चीज एसीसी फॉल
लार्ज कैप स्टॉक फॉल, बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकआउट के पहले बॉक्स लो स्वीप, उसके बाद ब्रेकआउट, यूं जाना है। आपके पास पेशेंस है तो आप पैसा कमाएंगे, नहीं है तो आप नहीं कमाएंगे। ये केवल एसआईपी एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप बॉक्स में कहाँ घुस रहे हैं। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो बॉक्स के ब्रेकआउट का वेट कीजिए, 2100 के ऊपर बाय कीजिए। इन्वेस्टर हैं तो ये जोन एक्यूमुलेशन की एक्यूमुलेशन करते चलिए। पीपीएल फार्मा सिमिलर चीज, बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी वीकली चार्ट पे, ये सेलिंग क्लाइमेक्स की कैंडल थी, इसी के अंदर पूरा टाइम स्पेंड किया। कोटक बैंक, ये पूरा टाइम इसके अंदर स्पेंड किया। दो बड़ी कैंडल से वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया। जितने इम्पेशेंट लोग हैं कोटक में क्या करना है, कोटक में क्या करना है, निकल जाए निकल जाए, ये आप निकल गए। ये ट्रैप की फॉर्मेशन हुई, ये ऑल टाइम हाई आ गया। तो पीपीएल फार्मा में आपको लॉस क्या देगा, फेलियर फेलियर फेलियर, निकल जाए निकल जाए निकल जाए, क्या करें क्या करें क्या करें। यहां से 3 से 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में फेलियर इसके ऊपर कंफर्म। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ऑल टाइम हाई। तो लॉस आपको आपका इम्पेशेंट नेचर देगा और कुछ नहीं देगा। पहला स्टॉक कौन सा था इनका, पीपीएल फार्मा और एसीसी के पहले कौन सा था, शीला फोम। याद रखना क्या ना, शीला फोम। तो शीला पता है फोम। बुलक्कड़ आदमी है, तुमको याद रखना चाहिए। शीला फोम में कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है। इस कैंडल के अंदर मल्टीपल इनसाइड बार्स हैं। इस बड़ी कैंडल के अंदर चौथी इनसाइड बार है। अगर स्टॉक को चलना भी है तो नहीं, अच्छा ये कुछ गलत लग गया है। शीला फोम परफेक्ट सेल कैंडिडेट। ओके, अगला सवाल। पे ये आपका फ्लैग पैटर्न था वीकली पे, जिसको भी देखने का शौक है। परफेक्ट फ्लैग का ब्रेकडाउन है और यहाँ से आराम से 540 तो आ ही रहा है। 540 टूटता है तो फिर आईपीओ लो 432 भी आ सकता है। ओके, हर्षा का सवाल है, कैन आई डू फ्रेश एंट्री इन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में बाइंग लेवल आप सजेस्ट करेंगे, फ्रेश एंट्री सजेस्ट करेंगे तो किन लेवल्स पे? अगेन क्यों फेल हुआ स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बना था, अच्छी खासी यहाँ बाइंग आई थी। ये लास्ट सेल बिफोर द बाई भी क्रॉस हुआ था, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं टिका। यहाँ से ये रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। जब इतने बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट लिया था और चल रहा था, रिटेस्ट करके नया हाई बनाना चाहिए था। क्यों ये नीचे आया, सिंपल सी चीज जो मिस कर गए, ओवरहेड सप्लाई ऑफ 75% इन 172 वीक्स। उसी का 50% क्या था, 135। और पीछे जाएंगे तो और पीछे की ओवरहेड सप्लाई है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बाउंस बैक कर सकता है टुवर्ड्स 112 120 तक की जोन, बट कहीं से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं होना चाहिए अनलेस कोई कैपेक्स हो जाए, कोई फंडामेंटल लेवल पे एकदम बिजनेस चेंज हो जाए या कुछ हो जाए। अगर जो चल रहा है वो चलता रहेगा तो ये स्टॉक यहीं पे घूमता रहेगा 60 से लेके 130 की जोन तक। ओके, साक्षी जी आपसे सवाल पूछ रही है, अंशुल जी। अंशुल जी, आप क्रिप्टो कहाँ से बाय करते हो और क्रिप्टो में आपकी टॉप पिक क्या है? क्रिप्टोज को कोल्ड वॉलेट में कैसे रखते हैं, ये सब आपसे पूछते हैं। आप क्रिप्टोज भी करते हैं? मुझे तो पता नहीं था अंशुल। मैडम मैं बिल्कुल क्रिप्टो करता हूँ, बट क्रिप्टो इंडिया में नहीं होता है। मेरा दोस्त दुबई में रहता है तो मैं उसके पास करता हूँ। तो इंडिया में तो आप नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट लीगली, और इलीगल काम में नहीं करता। तो मैं, जो दोस्त मेरे दुबई में रहते हैं, मैं उनके पास करता हूँ क्योंकि वहाँ लीगल है। तो आप इनके सवालों का जवाब आपके पास नहीं होगा, राइट? नहीं, सवाल का तो मेरे पास सब जवाब होता है। टॉप पिक में अगर आप 3 से 5 साल के लिए देख रहे हैं तो सोलाना बहुत अच्छा है। 1-1.5 साल के लिए देख रहे हैं तो इथीरियम बहुत अच्छा है। सब वीकली चार्ट पे बढ़िया कैंडल की फॉर्मेशंस हैं, चार्ट अच्छा, ये फॉर्मेशन आपसे बहुत अच्छी चार्ट्स है। भी रखे हैं इनके? गुड शो मेरे अंशुल। पास सब रहता है मैडम, मेरे पास सब रहता है। तो अच्छा बताइए। मेरे को आता यही है, करना यही है, जीना यही है, मरना यही है, तो उसमें सब देखना है। चलिए बताइए तो सही, इथेरियम के बारे में क्या बता रहे थे आप? इथीरियम में वीकली चार्ट पे पूरा राउंडिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इथीरियम में पूरा राउंडिंग स्ट्रक्चर है। एक बार
ऑल टाइम हाई के पास से जो नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो हाई तौबा आप लोग जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा में मचा देते हैं कि ऑल टाइम हाई से हाई तौबा हो गई कि नीचे आ गया, तो यहाँ भी ऑल टाइम हाई हिट किया था, नीचे आया, फिर ऑल टाइम हाई आ गया, नीचे आया, फिर ऑल टाइम हाई आ जाएगा। तो ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट प्ले करने की जगह, अनलेस वो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप है, ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट बुक करके डिप्स पे बाई करना सीखिए। अगर आप अदर देन माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑल टाइम हाई पे इस तरीके से प्रॉफिट बुक कीजिए, डिप पे वापस से ऐड कीजिए, लास्ट सेल बिफोर द बाई। फिर वही चीज नीटली आपको दिखता है किस पे, लाइन चार्ट पे। यहाँ से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना था, ये बना था इथीरियम पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, वही रीटेस्ट करने के लिए कैंडल चार्ट पे ऑलमोस्ट आ चुका। तो एक और ड्रॉप कहीं भी 2550 तक मिल जाए, यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। पहला टारगेट ऑल टाइम हाई 5000 का, दूसरा टारगेट और खिंच जाएगा। मगर इतना सब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया में लीगल नहीं है। या तो आपका कोई दुबई में दोस्त हो तो अलग बात है, नहीं तो इंडिया में आई डोंट थिंक इट इज लीगल। या मेरे को स्टेटस उसका नहीं पता इंडिया में लीगल नहीं, इलीगल क्या है। लीगल और इलीगल के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि इंडिया में इट्स ग्रे टैक्सेबल। एरिया में फंसा है, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या आप कैसे कर बट पाएंगे। बट यहाँ पे भी एक्सचेंजेस है बहुत सारे जहाँ पे आप क्रिप्टोज को खरीद बेच सकते हैं। बट ये है कि वो लीगैलिटी में फंसा हुआ है, पर टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल है तो सरकार की लिस्ट में तो है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, उसको लीगल करते हैं या नहीं। बट इट्स टैक्सेबल, टैक्स्ड एट 30% और 32%, समथिंग लाइक दैट। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। यमीन अहमद का सवाल है, वो पूछते हैं पीसीबीएल के बारे में। पीसीबीएल के 400 शेयर हैं उनके पास 462 के लेवल पे, क्या करना है? पीसीबी ट्रेडिंग व्यू का फायदा यही है, इसमें सारे चार्ट आपको मिल जाते हैं। पीसीबीएल अगेन मंथली चार्ट पे ये आपका फ्लैग पैटर्न था, तो ये फ्लैग पैटर्न था जिसका टारगेट अचीव हुआ है, और उसके बाद से ये फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट, 3 महीने में टारगेट अचीव 261 से 550, वहीं से डेली चार्ट पे बाइंग क्लाइमैक्स होना स्टार्ट हुआ। डेली या वीकली कहीं पे भी देख सकते हैं। आइडियली वीकली पे ये था स्ट्रक्चर ब्रेक 445 पे। पहला टारगेट था आपका ये क्लोजिंग हाई 317 जो अचीव हुआ है। दूसरा टारगेट आपका बनता है स्विंग लो 250। तो पुल बैक के बाद 250 आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये स्लगिश फॉल है तो एक पुल बैक 50 डे मूविंग एवरेज तक इस टाइप की पुल बैक्स आ सकती हैं, बट इवेंचुअली नीचे ही दिख रहा है। ओके सूरज का सवाल है, वो पूछते हैं स्टील एक्सचेंज इंडिया के बारे में। 10 रुपये में उन्होंने 1770 शेयर खरीदे हैं। आपसे पूछते हैं क्या करना चाहिए? इसमें तो हम भी 10 रुपए में बहुत बाइंग किए थे, लेकिन स्टॉक चला नहीं, और लास्ट में जब यहाँ से 9.5 तोड़ने लगा, मूविंग एवरेज फैन आउट होने लगे, तो हम अपना लॉस बुक करके बाहर हो चुके हैं। अब प्रोबेबली जो सपोर्ट जोन आती है 7.52 से लेके 7.06 की, इस सपोर्ट जोन में आता है तो कुछ ट्राई करेंगे, क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरी है। टर्न अराउंड स्टोरी में जनरली अगर सब सही पड़ता है तो पैसा लंबा बनता है, नहीं बनता है तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस देके बाहर हो जाते हैं। ओके सुमित घोष का सवाल है, वो पूछते हैं एमआरपीएल और संधूर मैग्नीज में क्या करना है? दोनों ही स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? संदूर में, अच्छा संदूमा, ये संदूमा में आईपीओ बेस बना था। ये कितने दिन का था, लेट्स जस्ट चेक। 421 दिन का आईपीओ बेस ब्रेकआउट था। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम से 7-8 गुना तो होगा ही संदूमा।